निराशावादी होने का मतलब है जीवन के दुखद पक्ष के बारे में पूरी तरीके से जागरूक होना और यह मानना कि दुख खुशी को मात दे सकती है, बुराई अच्छाई को हरा सकती है। हम भाग्य और संयोग के शिकार हैं और मौत हमेशा घात लगाए बैठी रहती है। और शायद आपको पता नहीं, मालूम है या नहीं, निराशावादी और आशावादी के बीच में अंतर जानने के लिए एक प्रश्न बड़ा ही मशहूर है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ। जिसके उत्तर में निराशावादी व्यक्ति आधा खाली का विकल्प चुनता है, जबकि आशावादी व्यक्ति आधा भरा हुआ का विकल्प चुनेगा। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे का कुछ अलग ही मानना था। वह निराशावाद को शक्ति का निराशावाद मतलब पेसिमिज्म ऑफ स्ट्रेंथ मानते थे। हालांकि शुरुआत में नीत्शे ऐसा नहीं मानते थे। वह भी निराशावाद को जीवन की अर्थहीनता मानते थे और उन्होंने निराशावाद को जानने के लिए उसके तह तक गोते लगाए। उन्होंने अपनी किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में डायोनीसियन ज्ञान की बात कही है। डायोनीसियस दुख और त्रासदी का प्राचीन यूनानी देवता था और डायोनीसियन ज्ञान में मानवीय स्थिति की अंधकारमय वास्तविकताओं जैसे कि दुख, अर्थहीनता, बेतुकापन, त्रासदी और मृत्यु के बारे में एक्यूट अवेयरनेस शामिल है। उन्होंने लिखा, जिन्होंने डायोनीसियन ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने वास्तव में चीज़ों के सार को देखा है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब वह वन देवता सिलेनस के ज्ञान को जान गया है। आगे नीत्शे सिलेनस जो जंगल का देवता और डायोनीसियस का शिक्षक था, उसके शब्दों में निराशावाद को व्यक्त करते हुए कहते हैं, ओ दुखी क्षणभंगुर जाति, संयोग और दुख की संतान, तुम मुझे क्यों मजबूर करते हो कि मैं तुमसे यह कहूँ जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, जिसे न सुनना। सबसे अच्छा जो है वो बिल्कुल अपर्याय है, जन्म न लेना, ना होना, कुछ ना होना। लेकिन तुम्हारे लिए दूसरा सबसे अच्छा है, जल्दी मर जाना। और यही निराशावादी ज्ञान उनके द्वारा दिए गए नाइलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है। मतलब जीवन मूल रूप से दुखद और अर्थहीन है, तो फिर आगे बढ़ने और कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उन्होंने द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में निराशावाद से बचने के लिए उपाय भी दिए हैं। नीत्शे कहते हैं कि निराशावाद को कला की सुंदरता खत्म कर सकती है और कला की इसी सुंदरता को उन्होंने सौंदर्यपूर्ण घटना कहा है। असल में कला से उनका मतलब क्रिएटिविटी से, क्योंकि कला सुंदर चीज़ों को चुनती है, नई चीज़ों को चुनती है, नए तरीके खोजती है और उन्हें मजबूत बनाती है। यह बदसूरत चीज़ों को छिपाती है या सुधारती है और इस तरह जीवन की भयानक सच्चाइयाँ नीत्शे के शब्दों में कम से कम छिपी हुई और दृष्टि से दूर हो जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी इस किताब को रिवाइज किया तो उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए लिखा कि कला की सीमाओं में भी एक कमी है कि सुंदरता में हमेशा लिपटे रहना असंभव है, क्योंकि वास्तविकता लगातार उसकी बनाई भ्रमों को भेदती रहती है। इसके अलावा जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब बुराई, पीड़ा या बेतुकेपन का भार इतना भारी होता है कि कला के द्वारा बनाए हुए भ्रम बहुत कम या बिल्कुल भी संतावना नहीं देते। इसलिए कला की सुंदरता केवल हमें जीवन को सहने में मदद कर सकती है, लेकिन आगे बढ़ने में नहीं। और इसलिए जीवन को समझने के लिए सिर्फ सुंदरता, प्यार और आशा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ जीवन के भयानक और बदसूरत पहलुओं के साथ भी प्यार करने की क्षमता होनी चाहिए। वो मानते थे कि सिर्फ आधा भरा हुआ गिलास मान लेने से आप गिलास नहीं भर सकते, क्योंकि यह आपको गिलास भरने के लिए मोटिवेट जरूर कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके काम को शिथिल और उदास भी बनाती है। लेकिन जब आधा भरा हुआ गिलास के साथ आप यह भी मानते हैं कि गिलास आधा खाली है, तो आपको उस गिलास को पूरा भरने की अर्जेंसी का बोध होता है और तब आपको मोटिवेशन और अर्जेंसी मिलकर उस गिलास को भर डालते हैं। इसलिए नीत्शे का मानना था कि निराशावाद को शक्ति के निराशावाद में बदलने के लिए इंसान को अपने विल या फिर इच्छाओं को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी डायोनीसियन ज्ञान आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। आपकी शून्यता आपको वहीं रोक देती है। आपकी आशा सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो करती है, जो कि जीवन की विषमता के आगे फ्यूज बल्ब की तरह कभी जलती है और कभी बुझती रहती है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि आपका विल या फिर आपका इम्पल्स उसके साथ नहीं जुड़ता है। और इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होगी, पहला संघर्ष और दूसरा इच्छाओं की क्रमबद्धता।
क्योंकि अपने विल या फिर इच्छाओं को मजबूत करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आपका दिमाग या आप जिस समाज में रहते हैं वह परस्पर इसका विरोध करेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी नैतिकता के विरुद्ध हों या फिर कुछ चीज़ें समाज के विरुद्ध हों, लेकिन आपको संघर्ष करना होगा और उसे जीतना होगा, नैतिकता की परवाह किए बिना, क्योंकि हर बदलाव कुछ कीमत मांगती है और उसे आप ही तय कर सकते हैं। क्योंकि जो विरोध में है वह सहमति में है, और सबसे सुंदर सामंजस्य संघर्ष में से ही निकलता है। नीत्शे के शब्दों में भयानकता महानता का हिस्सा है। हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए शक्ति का निराशावाद आशावाद की तुलना में अधिक सकारात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि शक्ति का निराशावाद बिना किसी भ्रम के वास्तविकता का सामना करने और सभी परिस्थितियों के लिए हाँ कहने में सक्षम बनाता है। और इसीलिए नीत्शे कहते हैं कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि आंतरिक संघर्षों की उपस्थिति और उसके द्वारा उत्पन्न भावनाएं महान तनाव के साथ महान व्यक्ति को जन्म देती है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।